नमस्कार, साहित्य तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आज मेरे साथ मौजूद है इंडिया टुडे टीवी के सीनियर एडिटर हरमीत शाह सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साहित्य तक पर। धन्यवाद अदिति। आज हम आपसे बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला के बारे में। उनको गुजरे लगभग एक महीने से लगभग एक महीना होने को है, लेकिन उनके गाने उनके गुजरने के बाद से भी ज़्यादा सुने जा रहे हैं। लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं कि बिलबोर्ड पे वो काफ़ी ऊपर आ रहे हैं। आखिर सिद्धू मूसेवाला के गानों में ऐसा क्या था, उनकी लिरिक्स में ऐसा क्या था कि लोग अभी भी इतने जज्बाती हैं कि उसे बार बार सुन रहे हैं? सर, प्लीज़ बताएं। देखिए अदिति, हम शुरुआत करते हैं उनकी शैली से। और ये जो शैली है इसे रैप कहा जाता है। अब रैप क्या है? रैप जो है ये इसको समझना ये होगा कि रैप म्यूज़िक निकलता कहाँ से है। जो रैप म्यूज़िक है, अगर हम अमेरिकन सिस्टम की बात करें या वेस्टर्न सिस्टम की बात करें, तो रैप जो गायकी है, जो शैली है, वो निकलती है उन लोगों से जो समाज की जो हायरार्कीज लोगों ने बनाई होती हैं और जो डिसएनफ्रेंचाइज्ड लोग होते हैं या वो लोग होते हैं जो जिनके साथ कई सदियों से जुल्म होता आ रहा हो, पक्षपात होता आ रहा हो, तो ये उनकी शैली में से निकलता है। ये रैप है और उनकी गायकी जो है वहाँ से निकलती है। सिद्धू मूसेवाला खुद को आइडेंटिफाई करते भी थे और उनका जो गीत था, जो आखिरी लास्ट राइड, बड़ा मार्मिक वो गीत था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वो ट्यूपैक शकूर, ये अमेरिकन रैपर हुए हैं। तो ट्यूपैक शकूर जो अमेरिकन रैपर हुए हैं, तो उनके साथ काफ़ी आइडेंटिफाई करते थे। और वो जो ट्यूपैक शकूर थे वो ब्लैक थे और उनकी गायकी में, उनके रैप में, उनके लिरिक्स में वो सब कुछ मोस्टली आपको दिखेगा कि उससे काफ़ी इंस्पिरेशन ली है सिद्धू मूसेवाले ने। अब उनकी गायकी में क्या था, वो अपने कंपटीशन जो भी उनका था वो उसके हेड ऑन लेते थे उसको, ट्यूपैक शकूर। फिर वो अपनी गायकी में समाज की बात करते थे, समाज में हो रहे पक्षपात की बात करते थे। और वो चीज़ें जहाँ लगता था कि जहाँ पर बराबरी को चैलेंज दिया जाता था कि लोग बराबर नहीं है, तो वो उस पर सवाल उठाते थे। सेम चीज़ सिद्धू मूसेवाले की गायकी में भी थी। और ये जो एक आपको पता, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगा साहित्य के, जब हम पंजाब की बात करते हैं, अब हम अमेरिका से पंजाब में आते हैं। मैंने एक बताया कि जो गायकी है वो रैप है। अब हम लिरिक्स की बात करते हैं, जैसे जो आपने बात कही। तो जब हम पंजाब में आते हैं तो हम पंजाब के, अगर आप फोकलोर को देखते हैं, आप पीछे चले जाते हैं एक जब आप पीछे जाते हैं तो उसमें आपको फोकलोर में लोहड़ी होती है ना, लोहड़ी में एक गीत गाया जाता है, दुल्हा भट्टी। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा दुल्हा भट्टी वाला। ये दुल्हा भट्टी, हाँ, दुल्हा भट्टी एक लेजेंड है, फोकलोर में आते हैं, जो कि पंजाब के, जब अनडिवाइडेड पंजाब है, हम जिस पंजाब की बात कर रहे हैं उसमें वाकई ही पांचवें दरिया हैं, तो ये अनडिवाइडेड पंजाब है। तो उसमें अकबर का दौर चल रहा है और जो दुल्हा भट्टी है वो एक रॉबिन हुड है, वो गरीबों की मदद करता है, वो स्टेट को हेड ऑन लेता है और फिर उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ता है उसका। तो वो जो दुल्हा भट्टी एक हीरो की तरह सामने आता है, जिसको आज भी पंजाब याद करता है हर लोहड़ी के दिन, जब वो गाते हैं दुल्हा भट्टी वाला। वो गरीब लड़कियों की शादी करवाता है, उनके ऊपर तो ये जो वो कमाई करता है वो उन लोगों के पास जाती है जो लोग समाज में दबे कुचले होते हैं। फिर वो खुला चैलेंज देता है स्टेट को उस वक्त की। ये फोकलोर में है। सिमिलरली एक और फोकलोर है, वो है मिर्ज़ा का। मिर्ज़ा जो है वो जब आप गूगल करेंगे आपको मिलेगा। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक हैं वो गूगल करें मिर्ज़ा पंजाबी फोकलोर, ये 3 अक्षर आप गूगल करेंगे तो आपको उसमें मिर्ज़ा की कहानी आएगी। तो मिर्ज़ा गालिब की बात, नॉट मिर्ज़ा गालिब, पंजाब के मिर्ज़ा। मिर्ज़ा जो है वो एक फोकलोर में आता है। तो वो जो है वो एक रोमांटिक स्टोरी है फोकलोर की।
तो उसमें एक रोमांटिक स्टोरी है, तो उसका तीर तीर हो जाते हैं, तीर उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वो ले लेती है, फिर उसका भाई आते हैं। तो एक बड़ी ये स्टोरी को पढ़ने वाली स्टोरी है। इसको मैं चाहूँगा कि लोग गूगल करें, उसको पढ़ें। ये सब विकिपीडिया में भी वैसे आपको मिल जाएगा और बड़ी आसान सी ज़बान में आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है, दुल्ला भट्टी और मिर्ज़ा। तो वो दोनों ही जो है, दोनों की जो रूह है वो शायद आपको उसके गीतों में मिलती है, सिद्धू मूसेवाले के। तो एक चीज़ है सिस्टम को चैलेंज करना, समाज के एक रूढ़िवादी जो परंपराएं चलती आ रही हैं उनको चैलेंज करना, उन परंपराओं को चैलेंज करना जिससे जो आपको बराबर में नहीं आने देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आप उनके गीतों को जब आप पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, वो चैलेंज होता है। तो ये पंजाब की जो स्पिरिट है डिफायंस की, पंजाब की जो स्पिरिट रही है रेजिस्टेंस की, वो आपको सिद्धू मूसेवाले के गीतों में मिलती है और ये ही उनके गीतों का साहित्य है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों लाखों की भीड़ आ गई एकदम से पंजाब में जब उनका अंतिम संस्कार होता है और जब अंतिम अरदास होती है। हम देखते हैं कि किस तरह से एक हजूम आ गया और एज बैरियर्स, क्योंकि लोगों ने वो चीज़ महसूस की जो आपका पीछे परंपरा से जो आप सुनते आ रहे हैं कि एक उनके गीतों में आप टच करते हैं। अब आप तो वो सारा कुछ आपको उनके गीतों में मिलेगा। ये जो हम बड़ा जनरलाइज कर देते हैं ना हर बात को, गन कल्चर, ये मेरे ख्याल से जब हम ये सारी बातें करते हैं तो हम एक बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाते जो कि लोग देखते हैं, जो कि लोग समझते हैं। तो ये चीज़ है सिद्धू मूसेवाला। तो दो रैप का जो है कनेक्शन, रैप में भी वही चीज़ है और सिद्धू मूसेवाले का अपना पंजाब की वो स्पिरिट, डिफाइंस की स्पिरिट, पंजाब की जो स्पिरिट है वो है रेजिस्टेंस की स्पिरिट, वो शुरू से रही है। वो आपको उनमें छोटे से करियर में वो आपको दिखती है। यानी सिद्धू मूसेवाला जो थे वो लोगों के नब्ज को पकड़ना जानते थे, कह सकते हैं। ये मैं ये कहूँगा कि वो एक गिफ्टेड राइटर थे, गिफ्टेड राइटर थे। संगीत तो था ही उनमें। संगीत ये नहीं होता कि ज़रूरी नहीं है कि संगीत को अब हम बांध दें कि संगीत वो संगीत है जो सिर्फ शास्त्रीय संगीत हो। संगीत वो संगीत है जो सिर्फ एक तरह के फोक हो। संगीत की कई ब्रांचेज हैं, बड़ी वैरायटी है। और अब आप एक देखिए सिद्धू मूसेवाले का, जब आज के हम दौर में पंजाबी पॉप सिंगर्स को भी देखते हैं तो सिद्धू मूसेवाले को देखें और दूसरों से कंपेयर करें तो एक फ़र्क दिखेगा आपको। कैसा फ़र्क? जो उनका लिबास है वो रस्टिक फैशन है। वो जो फैशन है वो ब्रांड का नहीं है। वो बड़ी कारों का आपको ठीक है उनके गीतों में दिखती हैं, लेकिन वो बड़े अनअज्यूमिंग ढंग से आते हैं। उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस भी है वो अनअज्यूमिंग है। उनकी जो पगड़ी का स्टाइल है, जो पग डाली हुई है उन्होंने, वो बिल्कुल ओरिजिनल रूरल स्टाइल है। आप ये सारी चीज़ें आप औरों से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो ब्रांड को नहीं प्रमोट कर रहे किसी पर। उनके और जो अपने गांव में आते हैं वो ट्रैक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज़ समझने वाली है। आप कामयाबी की इतनी बुलंदी पर हो, आप कहें नहीं मैं गांव में रहूँगा। और मैंने तो कल यहाँ तक किसी ने ऑब्जर्व किया और मुझे बताया कि वो जो चप्पल डालते थे वो कैंची वाली चप्पल होती थी। वो डाल सकते थे, इतने बड़े गायक थे, वो ब्रांडेड भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं। तो वो जो रस्टिक फैशन है वो उन्होंने एम्बडी किया, ट्रैक्टर को लिया और उनके गीतों में एक खास किस्म का चैलेंज दिखता था आपको सिस्टम के प्रति। और वो भी टूपिक शकूर में भी वही था। तो ये सिद्धू मूसेवाला जो हैं, उनकी गायकी और उनके संगीत और उनके ओवरऑल जो एक्सेसराइजेशन होती है फैशन में, वो जो उनकी एक्सेसरीज थी उसमें एक उनकी पूरी शख्सियत वो आपको दिखती है। सिद्धू अपने गाने में एक सिग्नेचर स्टेप किया करते थे अक्सर, उसके बारे में सर कुछ बताएं।
गाने से उनका क्या कनेक्शन? देखिए वो एक चैलेंज करना, चैलेंज जो ऐसे थापी मारते हैं, तो वो चैलेंज का प्रतीक है कि आई एम रेडी, टेक द कंपटीशन, टेक योर राइवल्स, टेक द सिस्टम हेड ऑन, मैं तैयार हूँ, आ जाओ। ये पंजाब का एक खास एक उसके फोक में, और ये शुरू से आता रहा है कि जब आप किसी से कबड्डी भी खेलते हैं तो कबड्डी में भी यही होता था कि चैलेंज करते हैं, चैलेंज है कि आई एम रेडी, आप आ जाओ। ये चीज़ उनकी जो ओवरऑल पंजाब की जो साइकी है, जो जनरेशन से रही है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होती थी। ये उनकी खास बात थी। अब आप जो एक गीत जो है जो कम 250, जो आपने बिलबोर्ड की बात की, तो 295 उनका गीत है। अदिति, वो गीत जो है वो, मैं अभी ऋषिकेश में था और नॉन पंजाबी वहाँ लड़के लड़कियाँ थे, वहाँ कैंपिंग हो रही थी, तो वहाँ पर वो उस गीत पे ऊपर डांस कर रहे थे, और ऐसे कर रहे थे कि जैसे वो गीत उन्हें कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाकर ट्रांसपोर्ट कर रहा हो। अब मुझे नहीं पता उनको गीत के लिरिक्स समझ आ रहे हैं या क्या, लेकिन ये खींच थी उस गीत की। और अगर आप उस गीत के लिरिक्स पढ़ेंगे और उसका अनुवाद करेंगे, तो आपको सिद्धू मूसे वाले की जो सोच की डेप्थ है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें एक लिटरेरी ब्रिलियंस हो, वो ज़रूरत नहीं है, वो आपकी और मेरी लैंग्वेज है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जब हम आपस में बात कर रहे हों तो मैं अंग्रेज़ी बोलूँ तो उसमें विलियम शेक्सपियर आए, ज़रूरत नहीं है उसकी। लेकिन अगर मेरे पास कंटेंट है, अगर मेरे पास सोच है, अगर मैं एक ढंग से सोच रहा हूँ, तो 295 बाय द वे एक धारा है आईपीसी की, इंडियन हमारे कानून की, कि जब किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो उस पर ये धारा लगाई जाती है। 295 की बात करें, लेकिन जब आप ब्रॉडर पिक्चर देखते हैं उसमें, तो आपको लगता है ये वो बात कर रहे हैं जो आज हम बड़ी इंटरनेट के युग में, क्योंकि वो इंटरनेट के कलाकार हैं, स्पिरिट उनकी वो है दुल्ला भट्टी, जो सोल मैंने बताई है आपको, दुल्ला भट्टी की, मिर्ज़ा की, उधर से टुपैक शकूर भी आ रहे हैं, जैसे इन सब का ना विवाह हुआ हो इन आत्माओं का उनके अंदर। हाँ, कह सकते हैं कि प्रभाव बहुत हाँ, वो और एक सिद्धू मूसे वाला अगर एक ऑल्टर हैं, तो उनके अंदर इन सोल्स का एक जैसे एक मैरिज हुई हो, ये सिद्धू मूसे वाला थे। और जब वो 295 जब वो बोल रहे हैं, वो गीत जो है वो है, नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नां ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेठ मिलूगी। यहाँ वो एक पुत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मैं मतलब समझाता हूँ आपको इसका। पुत एक सन को बोल रहे हैं, हालांकि वो खुद छोटे हैं, तो वो समझा रहे हैं कि जब आप जिस समाज में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम विचरण कर रहे हैं, उस समाज में क्या हो रहा है, उसमें रोज एक नई कंट्रोवर्सी उठ रही है, धर्मों के नाम के ऊपर डिबेट हो रहा है, ये वो लिख रहे हैं। और फिर वो आगे बोल रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हो कि डिबेट में बैठे हो, आपने सच बोल दिया, फिर आपके ऊपर 295 यहाँ 295 का अर्थ सिर्फ वो नहीं है कि एक धारा लगेगी, नहीं है, हाँ, कि आपको जेल भी हो सकती है। जो जिस संकीर्ण समाज में हम आते जा रहे हैं, जिस लिबरल सोच को अब उसकी को वो नहीं रह गई, बात बात पर। और फिर वो आगे लिखते हैं कि कुछ ਇੱਥੇ चांदी चमकाना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ, कुछ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਥੱਲੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, कुछ एक आए ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ फेम दे, नाम लेके तेरा आगे आना चाहते हैं। कि कैसे लोग फेमस आदमी को ढूंढते हैं और उसकी सवारी करके वो अपना नाम कमाते हैं, चाहे उसको गाली देकर, चाहे उसको ट्रोल कर कर। ये आज के समाज की रियलिटी है जो उन्होंने इन तीखे शब्दों में, और तीखे मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जो शब्दावली है वो बड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, वो उसमें लाके वो बात कर रहे हैं इस बात की। ये गीत नहीं है, ये अपने आप में एक रियलिटी है जो उन्होंने पेश की, और बड़ी खूबसूरती से पेश की। और ये वीडियो भी बड़ा, आप देखेंगे उसको,
295 का जो वीडियो है, जो ओरिजिनल सॉन्ग का, वो बड़ा ब्लरी सा वीडियो है। उसके पीछे सिर्फ एक पुरानी कोई फुटेज चल रही है, लेकिन गीत इतना प्रभावशाली है कि आप वीडियो की तरफ नहीं देख रहे, आप उसको सुन रहे हैं, लिरिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। सिमिलरली उनके पहले गीतों में से मैं आपको लेके चलता हूँ, वो ये एक लेजेंड जो एक उनका गीत आया था, उसमें वो लिखते हैं, हो अनलिमिटेड चल दे या वैर, लिमिटेड काउंट ने ब्रेथ दे। सांस तो लिमिटेड है, लेकिन जो लोगों ने नफरत डाल ली है एक दूसरे की, वो अनलिमिटेड होती जा रही है। अब ये जब आप रैप में सुनते हैं और अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें, ये क्या बोल रहे हैं। सिद्धू छोटे छोटे वर्ड्स को लेते थे, हाँ, उसकी हाँ, फीलिंग्स को समझते थे और फिर उसको हाँ, वो बयां कर देते उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो बड़े कोई हाई साउंडिंग वर्ड्स यूज करें। डेप्थ थी, बात में डेप्थ थी, कंटेंट था, सोच थी। वो जो सोच है वो उनके गीतों में आती थी। और जैसे गॉड गिफ्टेड होता है बंदा, कि जो शब्दों का चयन है उनके पास आ जाता था, वो शब्द आप और मैं समझ सकते हैं, जो पंजाबी हैं वो समझ सकते हैं कि हाँ, फेसबुक का भी यूज़ करेंगे बीच में, उस तरह से सारे वो मॉडर्न शब्दावली भी यूज़ करेंगे, लेकिन जो सोच है, जो कंटेंट है उनके गीत का, वो बहुत जिसे कहें डेप्थ वाला था। 295 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। और जो उस गीत को समझते हैं वो तो ये भी यहाँ तक कह रहे हैं कि अपनी ही कम्युनिटी में वो चैलेंज दे रहे हैं कि जिस तरह से संकीर्णता फैलती जा रही है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये आगे जो है ग्रोथ रोक देगी कम्युनिटी की। वो ये भी बात कर रहे हैं उसमें। और ये जो एक तरह से, फिर वो अपने चैलेंजेस को, जो अपने राइवल्स हैं, उनको भी अपने गीतों में चैलेंज कर रहे हैं। ये जो स्टाइल है दीपक शकूर का भी था, वो भी कर रहे हैं। अब ये शैली है उनकी, एक स्टाइल है। तो पंजाब की स्पिरिट इसमें आपको दिखती है। वो बंदा हमारे दर्शकों को एक चीज़ बताइए, ये पंजाबी थे, पंजाबी गाने लिखते थे, तो मुझे समझ में आता है कि पंजाब के लोग इसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, लेकिन जो नॉन पंजाबी है, वो अगर मैं देखूं तो अभी हर जगह सिद्धू मूसेवाला के गाने लोग सुनते रहते हैं, वो बजते रहते हैं, वो मुझे भी कई बार सुनाई देते हैं। तो नॉन पंजाबी लोग कैसे इसे समझ पाते थे, मतलब वो क्या फील करते हैं इसे लेकर के, इनके गानों को लेके। ये जो है रिदम, वो रिदम जो है, और जिस रैपिडिटी से वो गा रहे हैं, और लोग जब उनको देख रहे हैं, तो मैंने जैसे कहा ना कि कुछ एक गायक पॉप स्टार्स होते हैं जो बड़े गॉडी लगेंगे आपको। वो लगेंगे कि भाई ये तो पूरी की पूरी एक किसी शोरूम को या किसी ब्रांड की दुकान है। और जब ये सिद्धू मूसेवाला जब गीत गा रहे हैं तो अनअज्यूमिंग है। तो वो सारी चीज़ें मिलकर जो एक प्रभाव छोड़ती हैं, तो लोगों को समझ आती है, हाँ यार ये कुछ है। तो उसमें फिर वही बात है ना कि संगीत की एक अपनी ज़ुबान होती है, गायकी की भी अपनी ज़ुबान होती है, पोइट्री की भी अपनी ज़ुबान होती है। और वो ज़रूरी नहीं, आपको कई बार नहीं भी समझ आएगी, तब भी आप उसमें आनंद ले लेते हैं कि हाँ कुछ बात है जो मेरे अंदर, जो ज़िंदगी की कुछ एक डार्क रियलिटीज़ होती हैं आदिति, और वो जो डार्क रियलिटीज़ होती हैं वो उनको कुछ जब कोई कलाकार टच करता है, उनको जब छूता है, तो वो निकल के जब आती हैं सामने, तो वो वाकई ये आर्टिस्टिक कर सकता है, ये कलाकारी कर सकता है। वो दूसरे करेंगे तो वही नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी। इनके ऊपर भी बहुत कंट्रोवर्सीज होती रही हैं, लेकिन इन्होंने फेस किया है। ये इनकी क्वालिटी, छोटी उम्र है, लेकिन वो अंदर का जो एक जुझारू जिसे बोला जाए, एक जो पंजाबी है, वो तो है। अब वो कहाँ से आया है ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो जो ओवरऑल जो कल्चरल एक एस्पेक्ट है पंजाब का, वो उनके गीतों में भरपूर दिखता था। जबकि हमने ऐसे ऐसे गाने भी देखे जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एम्प्टी वैलर की बात होती थी। वो बात नहीं कर रहे थे। वो जब किरदार में जाते हैं, किसी गायक किसी किरदार को भी निभा रहे हैं उस गीत में, तो बड़े नेचुरल ढंग से,
कैमरा उनके आगे चल रहा है तो ऐसे एज इफ ही हैज फॉलन इन लव विद द कैमरा, वो आप बात कर रहे हैं। वो एक्सप्रेशन ऐसा दे रहे हैं। एक्सप्रेशन ऐसा अनअज्यूमिंग एक्सप्रेशन है उसमें, आपको कोई वो नहीं दिखेगा कि ये एक्टिंग हो रही है, आप उस फ्लो को देखेंगे कि यार नेचुरल लग रहा है। तो ये सिद्धू मूसेवाले की, अब मैं तो 295 में मैंने सुना तो मुझे लगा इसमें तो एक तरह से मुझे एक कि क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है उसमें उन्होंने बैलेड्स भी गाए हैं, तो मैं जब सुन रहा था तो मुझे लगा कि नित्य कंट्रोवर्सी सिगरेट में लोगी। अब मैं जब इसको तोड़ता हूँ, इस गीत को आगे जाके इस धुन को तोड़ता हूँ तो मुझे राग दिखता है इसमें, नित्य कंट्रोवर्स। तो ये हालांकि मैं इतना गा नहीं पाता, लेकिन मुझे वो महक आती है कि जब ये गा रहे हैं तो वो उन्होंने आधार जो है अपने गीत का वो वही रखा है जो संगीत का, बल्कि संगीत का आधार जो है वो वही जाता है जैसे वो निकला हो उसी ज़मीन से है। वो रैप ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, एक ओरिजिनलिटी है उसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत जी हमारे शो पे आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।